वफाकी शरीयत कोर्ट के अंदर और बाहर पाकिस्तान में मजलूम ख्वाजा सराओं के हुकूक की सबसे बड़ी अलमबरदार और पैदाइशी ख्वाजा सरा हाजी अलमास बोबी ने डंके की चोट पर कहा कि पूरे पाकिस्तान में ख्वाजा सरा के नाम पर आज तक जितने भी लोग कत्ल हुए हैं उनमें से एक भी ख्वाजा सरा नहीं था, बल्कि वो बहरूपिये थे जो अपनी हम जिन्स परस्ती की तस्कीन के लिए ख्वाजा सरा का रूप धारे हुए थे। जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो वो सब मुकम्मल मर्द निकले, लेकिन हमारा सेक्युलर लिबरल और मगरब परस्ताना अकदार के हाथों बिका हुआ मीडिया उन्हें मजलूम बनाकर इसलिए पेश करता है ताकि उस मजलूम ख्वाजा सरा कम्युनिटी की आड़ में हम जिन्स परस्तों को इज्जत दी जाए। हाजी अलमास बोबी ने अदालत से दरखास्त की कि इन सब के पोस्टमार्टम निकलवाए जाएं, लेकिन पाकिस्तान का वो मीडिया जिसका जमीर ही झूठ पर है, वो उर्दू खबर में उन्हें ख्वाजा सरा का कत्ल लिखता है और अंग्रेजी में मजीद आगे बढ़कर उसे ट्रांसजेंडर विमेन किल्ड, ट्रांसजेंडर औरत कत्ल कर दी गई। यानी एक मर्द अगर लिबास, वज़ाकता और तराश खराश में खुद को औरत बना ले तो वो उन्हें ख्वाजा सरा कहते हैं, जबकि असल में वो एक ट्रांससेक्सुअल यानी हम जिन्स परस्त जिंदगी गुजारने वाला होता है। ट्रांसजेंडर एक उमूमी इस्तिलाह है जिसमें कई तरह के लोग आते हैं। मसलन एक वो जिनके पैदाइशी तौर पर जिनसी आज़ा में खराबी या कमी हो, उन्हें मुखन्नस, खुसरा या ख्वाजा सरा कहा जाता है, यही असल ख्वाजा सरा है। दूसरे वो जो खुद को खसी करवाने से रूप धारते हैं और तीसरे वो जो मुकम्मल मर्द होते हैं मगर औरत का रूप धारते हैं। ये दोनों एक गलीज और हराम जिनसी जिंदगी गुजारने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। इन बहरूपिये हम जिन्स परस्तों को ख्वाजा सरा का नाम देकर पाकिस्तानी मीडिया पहले उनके लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा करता है और फिर उसकी आड़ में एक घिनौने एजेंडे पर शोज किए जाते हैं। हर साल पाकिस्तान में हजारों मर्द और औरतें मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर कत्ल होती है, लेकिन ये तमाम कत्ल पाकिस्तानी मीडिया के लिए बहुत कम ही हेडलाइन नहीं बनते। मगर अगर कहीं कई साल बाद भी एक बहरूपिया जिसने अपने मखसूस हम जिन्स परस्ती के जज्बात की तस्कीन के लिए ख्वाजा सरा का रूप धार रखा हो, वो कत्ल हो जाए, तो ये लोग प्रोग्राम करते हैं, एक मातम बर्पा करते हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट जिसे शरई अदालत में चैलेंज किया गया, उस पर सिर्फ दो एतराज किए गए। एक ये कि एक्ट का नाम बदलकर ख्वाजा सरा एक्ट कर दो, और दूसरा जैसे तमाम मर्द और औरत शनाख्ती कार्ड के लिए डॉक्टर का तस्दीक शुदा बर्थ सर्टिफिकेट लाते हैं, वैसे ही हर ख्वाजा सरा के कार्ड के लिए भी मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी होना चाहिए। तिब्बी मुआयने की इस एक शर्त से वो तमाम बहरूपिये हम जिन्स परस्त भागते हैं, मगर टीवी पर उनके वकील एंकर उन्हें मुसलसल मजलूम बनाकर पेश करते हैं। पाकिस्तान के मीडिया की यही तो मुनाफिकत है कि दुनिया भर में हम जिन्स परस्त LGBT के नाम पर खुलकर अपने हुकूक तलब करते हैं और उसके लिए लड़ते मरते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया एक पैदाइशी तौर पर मजलूम अकलियत ख्वाजा सरा के पर्दे के पीछे छुपकर अपने मकरू अज़ाइम पूरे करता है। पहले ये मीडिया सिर्फ सोशल मीडिया और चंद एक मखसूस नजरियात वाले एंकरों और NGOs तक महदूद था, मगर गुज़श्ता 20 साल से आलमी ताकतों के फंड से वजूद में आने वाली NGOs ने एक मीठे जहर की तरह हम जिन्स परस्ती के तस्वुर को कई तरीकों से छुपाकर आवाम की रगों में उतारा। दुनिया भर में हम जिन्स परस्तों का सबसे मकबूल नारा मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, जिसको औरत मार्च का मरकज़ो महवर बनाया गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसजेंडर के नाम से हम जिन्स परस्त मखलूक को भी इस मार्च में शामिल किया जाने लगा। आप हैरान होंगे, औरत मार्च में असल ख्वाजा सरा शामिल नहीं होते थे, बल्कि वो हम जिन्स परस्त बहरूपिये आते थे जो असल में मर्द मगर ख्वाजा सरा का रूप धारे होते। सुप्रीम कोर्ट ने जब ख्वाजा सरा की नादरा में रजिस्ट्रेशन के लिए कहा तो जाहिर है मेडिकल मुआयना जरूरी था, इसलिए पूरे मुल्क में सिर्फ 4000 ख्वाजा सरा रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन ये NGOs लाखों का दावा करती फिरती है। NGOs की मुहिम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमदर्दों की सरपरस्ती के बाद एक और रास्ते से भी हमला किया गया ताकि आवाम में हम जिन्स परस्ती को आहिस्ता आहिस्ता काबिल कबूल बनाया जाए। ये फिल्म और ड्रामा है जिसके जरिए ऐसे बहरूपियों को काबिल इज्जत किया जाता है। पाकिस्तानी ड्रामा गुज़श्ता 20 साल से इस मुल्क के आवाम की अखलाकियात से खेल रहा है। मुकद्दस रिश्तों के आपस में इश्क की दास्तानें मुसलसल ड्रामों में दिखाई जाती रही है, लेकिन हम जिन्स परस्ती को ढके छुपे तरीके से ही दिखाया जाता था। पाकिस्तान में सानिया सईद का दो औरतों की आपस में मोहब्बत का ड्रामा दरअसल भारत में 1996 में बनने वाली शबाना आजमी की फिल्म फायर की तरह मुआशरती अखलाकियात के बरक्स हम जिन्स परस्ती को तकरीम देने की कोशिश की गई थी। भारत में तो क्या हिंदू ईसाई और क्या सिख मुसलमान, सब ने इस फिल्म पर एहतजाज किया और सेंसर बोर्ड ने उस पर पाबंदी लगा दी, लेकिन आज ऐसी 15 फिल्मों पर वहां पाबंदी लगाई जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा खामोशी से गुजर गया। यहां से हौसला लेते हुए अब इस मौजू पर एक बेबाकाना फिल्म जॉयलैंड बनाई गई है। जिस तरह पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर एक्ट का इल्म उस वक्त हुआ जब उसे हम जिन्स परस्तों के हुकूक की निगहबान इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ने उसे एशिया भर में हम जिन्स परस्तों की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया, उसी तरह इस फिल्म का भी डंका उस वक्त बजा जब इस फिल्म को हम जिन्स परस्ती LGBT
کمیٹی پر بنائی جانے والی فلموں کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا، جسے کوئر پام کہا جاتا ہے۔ اس فلم کی کہانی پر پہلے ہی بہت کچھ کہا اور لکھا گیا، اور جس کی وجہ سے اس پر پاکستانی فلم سینسر بورڈ نے پابندی لگا دی، مگر عالمی سیکولر لبرل لابیز کا دباؤ اتنا تھا کہ اس پر نظر ثانی کے لیے وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ کمیٹی میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس فلم کی باریکیوں کو سمجھے۔ فلم شادی شدہ مرد کے ایک ٹرانسجینڈر کے ساتھ جنسی رومانس کے گرد گھومتی ہے۔ ٹرانسجینڈر کو ایک مظلوم معاشرتی کردار کے حوالے سے ایسا تخلیق کیا گیا ہے کہ تمام ہمدردیوں کا محور وہی نظر آئے۔ میں نے 17 سال پاکستانی ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامہ لکھا ہے، مجھے معلوم ہے کہ کیسے کردار تخلیق کیے جاتے ہیں، اور کیسے کسی سے نفرت پیدا کی جاتی ہے، اور کیسے کسی منفی کردار سے محبت کا جذبہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ اردو شاعری کا آدھا خزانہ ہم جنس پرستی کے اشعار پر مبنی ہے، لیکن وہ آج تک صرف کتابوں میں محفوظ ہے۔ کیا کبھی کسی نے اسے وہ کورس کا حصہ بنایا؟ کیا میر تقی میر کے ہم جنس پرستی کے اشعار گائے گئے؟ کیا ان شاعروں کے ہم جنس پرست معاشقوں پر فلمیں بنی؟ سب کو پتا تھا کہ یہ رویہ قابل عزت نہیں، معاشرتی اخلاقیات کی دھجیاں بکھیرنے والا ہے، اسی لیے آج تک کسی صاحب علم نے اس کو کبھی عام نہ کیا۔ یہی حال دنیا کے ہر ادب کا ہے، لیکن جوائے لینڈ آج آرٹ اور ادب کے نام پر ایک ایسے ہم جنس تعلق کو عزت دے رہی ہے جس پر اللہ کے عذاب آئے اور بستیاں الٹ دی گئی۔ اگر بھارت میں فائر جیسی 15 فلمیں معاشرتی اخلاقیات کو تباہ کرنے کی وجہ سے طاقت کے زور سے روکی جا سکتی ہیں، تو پاکستان میں جوائے لینڈ کیوں نہیں؟ اقبال نے خوب کہا تھا، تازہ پھر دانش حاضر نے کیا سحر قدیم، گزر اس عہد میں ممکن نہیں بے چوب کلیم۔ آج ایسے رویے کو سدھارنے کے لیے واعظ و نصیحت نہیں بلکہ عصائے موسوی کی ضرورت ہے۔